वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। लेकिन उससे पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि मंथली एक्सपायरी का दिन था, किस तरीके से ट्रेड बने, क्योंकि मार्केट अगर देखोगे ना, कैंडल्स अगर देखोगे खास करके, तो मंथली एक्सपायरी को जस्टिफाई कर रही है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स से देखिए, ग्रीन कैंडल, उसके बाद इतनी बड़ी रेड, फिर ग्रीन कैंडल्स। बट एक्सपायरी के दिन यही कैंडल्स वन डायरेक्शन में बनती है। अगर चलो ग्रीन ही ग्रीन बन रही है, एक रैली आ गई, तो कह सकते थे कि हाँ अच्छी एक्सपायरी गई है। अगर कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनती तो भी कह सकते थे कि हाँ वन साइडेड मूव आया है, उसमें कुछ प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन ये कोई फायदे की नहीं है कैंडल्स हमारे, क्योंकि पहले ऊपर के साइड ऐसी कैंडल्स बनना, फिर नीचे बनना, फिर यहाँ पे ऊपर बनना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना, रेड बनना। तो ये सारा मार्केट कन्फ्यूजन मार्केट था यहाँ पे। आज का दिन एक्सपायरी का दिन, बड़ी कैंडल्स बनी है, बट प्रॉफिट मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों ने बनाया होगा। एक अच्छी चीज़ है, हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्टाइल हमारा है, जो हम एनालिसिस करते, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सेटअप पे काम करते हैं। इसलिए ऐसी मार्केट में भी हमें एक ना एक ट्रेड मिल जाता है, अच्छा खासा 1:3 हमें मिल जाता है। देखिए हमने एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से क्लियरली आपको बताया था कि यहाँ पे जो मूव आया है उसके ऊपर ये लेवल भी हमने मार्क की थी, 25,090 लेवल थी। 25,090 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारे लिए मार्केट यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर रहेगा, तो हमें एक बुलिश मूव मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपनिंग देने के बाद इस लेवल के ऊपर गया, 25,090 यहाँ पे आ जाती है लेवल। इसके ऊपर गया, देखिए सस्टेन कर रहा था बहुत बढ़िया तरीके से। हमने क्या डिस्कस किया था, सस्टेन करने के बाद हमें ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस बने, बट ब्रेकआउट बना क्या, नहीं बना। ब्रेकआउट कहाँ बना, यहाँ पे 2590 के पास ही बना। मार्केट कंसोल रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा नीचे जाने की भी कोशिश की और यहाँ ब्रेकआउट बना। अगर ब्रेकआउट के आसपास से देखोगे ना, एक अच्छा खासा मूव है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपने यहाँ स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो इजीली 1:3 मिला है। ठीक है, बस ये मार्केट जो है ना, इसमें आप यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो अभी दिखाई दे रहा है बहुत यहाँ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, है ना। आज का ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से अगर देखोगे, पूरा 1 मंथ का अगर चार्ट देखोगे, अगर कोई बिगिनर अभी अभी आया है, 1 महीना पहले से उसने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देख रहा है, तो वो पूरा यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन, क्योंकि क्या कर रहा है मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा है ना। यहाँ तो चलो हमें एक ट्रेड मिला, ठीक है, अच्छा टारगेट भी मिला, 1:3 हमारा मिल गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया, फिर से थोड़े रेजिस्टेंस बनाए, बट ये रेजिस्टेंस इस बार ब्रेक नहीं हुए। मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया और यहाँ नीचे एक कैंडल बन गई, फिर से यहाँ कंसोलिडेट किया, अगन ब्रेकआउट बना के ऊपर गया, राइट। तो ये जो मार्केट अभी जैसा चल रहा है, इतना जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, उतना ही ट्रेड करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कोई बिगिनर्स हो गए यहाँ पे, वो सोच रहे होगे कि क्या है, मुझे ही लॉस हो रहा है, मैं ही गलत हो रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन वैसी है, मार्केट टॉप पे आया है और कन्फ्यूजन में है। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए आप, पूरा रेंज बाउंड है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में निकलना है। इसलिए आप क्या करिए, एग्जैक्ट अच्छे खासे सेटअप अगर बनते हैं, जो डिस्कस करते हैं हम लोग, या फिर आप जो एनालिसिस करते हो वैसा सेटअप बनता है, तब ट्रेड लो। एक तो टारगेट आएगा, एक तो ऐसे लाएगा, उसके बाद जो भी होगा मार्केट क्लोज कर दीजिए सिस्टम। टारगेट आया बुक कर लीजिए, या फिर आपका स्टॉप लॉस गया बुक कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। आप जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे ना, और कन्फ्यूजन बढ़ेगा और खुद पे डाउट आने लगेंगे आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको निफ्टी के चार्ट पे तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे वो चीज़ें दिखेगी। देखिए बैंक निफ्टी का आज का मूव कितना कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे आप इतना इतना मूव देख लीजिए, देखिए ऊपर, ये कल का 28 से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब मुझे बताइए, ऐसी मार्केट में आप क्या व्यू बनाओगे और कैसे यहाँ पे ट्रेड करोगे। ठीक है, एक ट्रेड बन जाता है, व्यू के हिसाब से एक ट्रेड बन जाता है, लेकिन उसके बाद आपको ट्रेड नहीं ज़्यादा लेना है। और एक चीज़ और कर सकते हो, अब जब तक ऐसा मार्केट चलता रहेगा, साइडवेज रहेगा, बड़ा मूव नहीं आता है किसी डायरेक्शन में, आप क्या करो, टारगेट आपके यहाँ पे फिक्स मत करो। मतलब यही मुझे यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया मॉर्निंग में, चलो यहाँ पे लिया, आपको पता है कि 51,350 पे जाएगा, तो आपको यहाँ से अगर लेने के बाद अगर यहाँ पे लिया, यहाँ पे 1:3 अगर मिल जाए, आपको लग रहा है कि चलो 1:3 मिल गया, और वहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, एग्जिट करो। आप इसको इस यहाँ तक रुकोगे ना, क्या होगा, देखिए मार्केट एक बार नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर टारगेट देगा। तो ऐसी मार्केट में आप यहाँ पे डटे नहीं रह सकते, या फिर अड़े नहीं रह सकते कि मुझे इसी टारगेट का वेट करना है। जो मूव मिल रहा है, ये अभी स्कैल्पिंग जैसा मार्केट है। मतलब आपने एक ट्रेड लिया, फटाक से मूव आ गया, एग्जिट कर दिया। आप बड़े टारगेट के लिए वेट करोगे तो मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या करिए, थोड़ा सा टारगेट 1:3 मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी फ्लो में चलो, आपने 1:3 का टारगेट यहाँ से डिसाइड किया और मार्केट ने यहाँ पे फ्लो में 1:10 भी दे दिया, वो अलग बात है, फिर आप रैली रन कर सकते हो, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है कंटिन्यू।
लेकिन आपको लग रहा है कि चलो 1:3 मिल गया, फिर मार्केट होल्ड कर रहा है, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए भी या फिर ना जाए, इसलिए एग्जिट कर दो। ठीक है, ऐसा मार्केट चल रहा है, आपको सिर्फ एक मूव के लिए अभी बैठना है। ठीक है, ओके। अब निफ्टी का ही एनालिसिस देख लेते हैं हम कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट ने आज क्या किया ना, एक सपोर्ट जैसा बना। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों बनी, यहाँ से अगर मार्क करोगे तो एक सपोर्ट जैसा था मार्केट में। ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल थी और वहीं पे आज मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए एक सपोर्ट लिया है। अब निफ्टी का जितना मुझे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से ऊपर एक मैं जोन आपको मार्क करके देता हूँ। 25,060 से लेके 25,260 से लेके 280 का। तो इतना मुझे यहाँ पे श्योरिटी लग रही है कि मार्केट ये जोन 25,260 से लेके 25,280 कितने पॉइंट का है, सिर्फ 20 पॉइंट का। लेकिन ये इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है कि मार्केट इससे टेस्ट करेगा ही करेगा, ऐसा लग रहा है। उससे पहले तो अब ये नीचे नहीं गिरेगा, हो सकता है ये लो भी ना ब्रेक करे, पहले इसे टेस्ट करे। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए। लेकिन ये ट्रेड कब मिलेगा, अब हमें पता है यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो फिर तो वो ट्रेड चला गया। इसलिए मार्केट की ओपनिंग थोड़ी यहाँ कहीं फ्लैट होती है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो फ्लैट या फिर मान लो इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर कहीं जो ऐसा सपोर्ट आ रहा है ना, रेज ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ओपन होकर थोड़ा नीचे या गैप डाउन भी हो चलेगा। इस लेवल के आसपास कहीं से भी ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके एक हाथ ब्रेकआउट मिल जाए, बढ़िया तरीके से कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, चलेगा। थोड़ा बहुत नीचे आके ऐसा कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनेगा, कॉल लेंगे। ज़्यादा नहीं, 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखो, 1:3 का टारगेट रखना है, या फिर ये रेजिस्टेंस तो टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के एक टारगेट हमें, मतलब 1:3 यहीं पे हमारा अचीव हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। उससे पहले तो सेल वाला कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये रेजिस्टेंस सब टेस्ट नहीं होता। क्या नहीं करना है हमें, सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मैं तो पर्सनली यहाँ नहीं प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ हो जाएगी, मार्केट चलो मान लेते हैं यहाँ से गया यहाँ तक, तो एक ट्रेड तो हमें मिल गया, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतने धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ है। तो यहाँ से बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है, तेज़ी से भी गिर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पहला ट्रेड मिले तो ठीक है, अगर किसी केस में मार्केट सीधा गैप अप हो इस लेवल के आसपास, बहुत बढ़िया है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने दो, इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, मान लेते हैं एक हाई बनाने की कोशिश की और ये लो, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। या फिर मान लो तो रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन बना रहा है, पुट लेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ से ऐसी ये जो है ना ग्रीन कैंडल जैसी बनी, वैसी वैसी भी कैंडल्स बन सकती है। देखिए, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि बन सकती है। हम हमारा 1:3 रखेंगे, 25-30 पॉइंट का एसएल से 1:3 का टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर बनती है ऐसी कैंडल्स तो हम यहाँ पे बड़े टारगेट भी प्लान करेंगे। ठीक है, ट्रेल करके स्टॉप लॉस। और एक चीज़ क्या हो सकती है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए मार्केट। कभी कभी क्या करता है मार्केट, इस जोन के ऊपर जाता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है और फिर नीचे ब्रेकडाउन देता है। तो हम नीचे ब्रेकडाउन देने पे पुट ही लेंगे। ठीक है, जैसे वापस इस जोन के नीचे आएगा पुट ही लेंगे, क्योंकि क्या होता है, हमें दिखता है सस्टेन किया, और आप ये 5 मिनट पे देख रहे हो। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हो ना, तो यहाँ ऐसी कैंडल बनी हुई दिखती है हमें, है ना। एक इसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती हुई दिखती है। इसलिए इसके ऊपर सस्टेन करके भी नीचे आता है तो भी हम पुट ही लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि इस यहाँ से बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है जितने स्लो मार्केट ऊपर गया ना, अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो उतना ही तेज़ी से गिर सकता है। बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं आने वाले दिनों में अगर इस स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फेस कर लेता है मार्केट तो। हाँ, अब ये केस आ जाती है कि चलो ऊपर ही गया, गैप अप कर गया, कुछ करके इस 280 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट आ रहा है, तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब ऊपर जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जाएगा। तो क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हम प्लान करेंगे, लेकिन देखिए थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में प्लान करेंगे, क्योंकि जो मुझे अब लग रहा है सेलिंग वाला ट्रेड एक अच्छे क्वांटिटी के साथ लिया जा सकता है, लेकिन बाइंग वाला ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ लिया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कम क्वांटिटी लेने के पीछे की कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दिखा सकता है, बहुत से कॉल वालों को बिठाएगा और फेल करते हो तेज़ी से नीचे गिर सकता है। इसलिए कम क्वांटिटी अगर लेंगे तो क्या होगा, हमारा एसएल चला जाएगा, तो हमारे पास रिस्क भी बचे। मान लेते हैं आपकी 10,000 की रिस्क है, आपने यहाँ पे 2,000 की रिस्क ले ली, आपकी 8,000 की रिस्क अभी भी बाकी है। तो जैसे ही आपका 2,000 का एसएल चला जाएगा, आप बाकी जो बची हुई रिस्क है उसके साथ यहाँ फेलियर के बाद पुट ले सकते हो और वो बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। मतलब वो 2,000 जो आपके वो तो रिकवर हो ही जाएंगे, लेकिन
ऊपर से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कल का दिन यहाँ पे प्लान करना है। निफ्टी की सारी यहाँ पे जो डिटेल थी, लेवल्स थी, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। लाइक नहीं किया होगा अब तक, लाइक कर दीजिए। और 13 आवर्स कोर्स भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस है, बिगिनर फ्रेंडली है। 13 आवर्स कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यही चीज़ें सिखाई गई कि प्राइस एक्शन रीड कैसे करना है। उसके बाद ये जो लेवल्स में इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ, ये डॉट टू डॉट लेवल यहाँ पे कैसे निकालना है, ठीक है, कौन सी मेथड्स यूज़ करनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी आपको कैसे इंप्रूव करनी है, ये भी इसमें सेशन हमने रखा है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 13 आवर्स कोर्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको वीडियो में देखने को मिला होगा। थोड़ा ऑफिस रिनोवेशन का वर्क वगैरह शुरू है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है, तो उसमें थोड़ी यहाँ पे आपको कोई अनवांटेड नॉइज़ सुनाई दिया होगा। ठीक है, तो उतना एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।